नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम आहूजा और आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट कोच मानस सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। राइट, तो ये वाली वीडियो एक रिव्यू वीडियो है सर, जो हम दोनों ने रिकॉर्ड करी थी आपके चैनल पे। मैं ये हम्म, जानना चाहूँगा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव आपका, कि मैंने जो जर्नी करी है ट्रांसफॉर्मेशन, आपने मेरी कहानी सुनी अभी, तो साइंटिफिकली आप बताएं कि क्या करेक्ट था क्या रॉन्ग था, कि हमें भी थोड़ा सीखने को मिले एंड हमें भी और इम्प्रूवमेंट हो। तो सर, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि जो मेरी डाइट थी घर के खाने वाली, प्रॉपर सुबह अंडा खाया, दोपहर में दाल रोटी सब्जी, रात में दाल रोटी सब्जी एंड वे प्रोटीन, वो सही है इन टर्म्स ऑफ फिटनेस एंड साइंस या गलत है? अ, सबसे पहले अगर हम एक प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से बोलें कि आपको मैक्सिमम मसल मास पुट करना है, आपको बिल्कुल मस्कुलर होना है, तो उस चीज के लिए तो मैं नहीं कहना चाहूंगा कि 100% एक्यूरेट है। लेकिन एज फार एज बीइंग हेल्दी, एज फार एज बीइंग फिट इज कंसर्न, मैं कहूंगा कि 100% परफेक्ट था। क्यों परफेक्ट था? सबसे पहले हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो आपकी बॉडी को एक मेजर चंक, एक मेजर अमाउंट में चाहिए होता है, दैट इज कार्ब्स, प्रोटीन एंड फैट। उस चीज का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। आपने दाल, अंडे, वे प्रोटीन, इनसे आपने अपने प्रोटीन का ख्याल रखा। जो भी आपने रोटी, सब्जी वगैरह खाई, उसमें कार्ब्स आपको अच्छे खासे मिल गए। फैट्स की बात करें, आपका कुकिंग ऑयल, आपने अगर कभी योक्स खा पनीर लिया, इसमें पनीर से खा लिया। फैट बन, हम्म। डेयरी कुछ भी इस्तेमाल करते हैं उसमें सबको फैट्स मिल जाता है। तो हम्म। आपने इन तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को अगर पूरा कर दिया तो वो आपका कम से कम कहना चाहूंगा 70%, 70 to 80% आपका काम हो गया। हम्म। और जब आपने इन तीनों मैक्रोस को आप सेटिस्फाई करवा दिया, इन तीनों मैक्रोस को आप जिन भी फूड आइटम से ले रहे हो उसमें सबको काफी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑटोमेटिकली आपको मिल जाती है, आपको वरी करने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ही रेयर केसेस में आपको कोई डेफिशिएंसी है तो आपको विटामिन अलग से सप्लीमेंट करने की जरूरत पड़ती है, वरना ऐसा कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, गॉट इट। तो चीजें यही थी। as far as bodybuilding and that perspective is concerned, 100% सही नहीं थी, लेकिन फिटनेस, being fit, being healthy is concerned, 100% accurate, सब कुछ सही था। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के पर्सपेक्टिव में आपको मील टाइमिंग्स, प्रोटीन का और ज्यादा होना, अराउंड 2 ग्राम पर केजी, 2 to 2.5, कुछ लोग 3 तक भी जाते हैं। तो प्रोटीन का मेन वो है, और कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं राइट, गॉट योर पॉइंट, गॉट योर पॉइंट। एंड अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, मैंने पहले जुम्बा किया था, अपना फैट कम एंड ऑब्वियसली साथ में मसल भी कम हुआ होगा, बट मैंने स्टार्टिंग में जुम्बा किया था जो मैं सस्टेन कर पाया काफ़ी टाइम तक, सो दैट हैड हेल्प मी अलॉट। एंड फिर बाद में मैंने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड वेट ट्रेनिंग पे आया। सो वॉज दैट द करेक्ट, पर से द राइट वे टू लूज फैट या नहीं? है। इस चीज का भी आंसर मैं उसी तरह से देना चाहूंगा। एक्चुअली हर चीज में ना कुछ भी यस और नो नहीं होता, पर्सपेक्टिव, गोल की बात होती है। एज फार एज योर गोल, योर फिटनेस गोल दैट इज कंसर्न, ये 100% सही था। तो फिर सही सही कहाँ पे नहीं था, मैं वही चीज रिपीट करूंगा। एज फार एज बॉडी बिल्डिंग गोल दैट इज कंसर्न, वो सही नहीं था, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए आपका कंसर्न हमेशा मसल मास पे होता है। आपका सिर्फ ये नहीं होता कि थोड़ा सा लीन हो जाऊंगा, थोड़ा सा फैट लूज कर लूंगा, सिर्फ ये नहीं होता है। बॉडी बिल्डिंग इज मोर लाइक शोइंग ऑफ योर मसल्स एंड कैरिंग एज लेस फैट एज पॉसिबल। ठीक है, तो एक रेगुलर इंसान के लिए मुझे लगता है कि यूट्यूब पे या फिर ओवरऑल वर्ल्ड में या फिर इंडिया में ज्यादातर लोग, बॉडी बिल्डिंग उनका मेन एम नहीं है, उनको कोई स्टेज पे नहीं जाना है, बहुत ज्यादा मस्कुलर नहीं दिखना है। कई लोग तो हेट भी करते हैं, आय हाय मुझे ऐसा नहीं दिखना है। ठीक है, तो काफी लोग नॉर्मल फिट कपड़ों में अच्छा दिखना चाहते हैं। तो अगर हम उसकी बात करते हैं ना, सबसे पहले चीजों को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। सबसे पहले आप किस चीज के साथ कंसिस्टेंट रह सकते हैं, उस चीज को आपको चूज करना है, भले ही वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग हो या ना हो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी है तो वरी करने वाली बात नहीं है, आप बॉडी बिल्डर आपको नहीं बनना। कंसिस्टेंट आप जिस पे रह सकते हैं उसको चूज करना है। सेकंड प्रायोरिटी आती है आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इफ पॉसिबल उसको करने की कोशिश करें, नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप जिसको एंजॉय कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, इट इज बेटर देन डूइंग नथिंग। अग्रीड, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। कंक्लूजन इज पर्सपेक्टिव, या फिर आपका एम क्या है, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं, आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, आपको फिट होना, दैट इज राइट, व्हाट आई वुड लाइक टू। एब्सोल्युटली। एंड आपने लास्ट वीडियो में मेरे से पूछा था कि यश शर्मा से जब मैं मिला था तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा था, तो सेम क्वेश्चन टू यू सर। कुछ मेरा बहुत ज्यादा अलग नहीं होगा, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाया। यार एक बहुत अलग सी एनर्जी होती है,
वहां से आने के 2 दिन बाद तक मैं अपने एक फ्रेंड को बोलता रहा कि यार क्या ही बंदा है ये, मतलब अंदर से ना एक आग सी लग जाती है, मुझे भी कुछ करना है। इस बंदे ने लिफ्टिंग को लेकर कहाँ से वो कहाँ पहुंच गया, मैं भी तो लिफ्टिंग कर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं वहां पे हूँ। यानी जब वो लिफ्टिंग करके यहाँ से यहाँ पहुंच गया, मैं क्यों नहीं पहुंच सकता, मेरे में क्या कमी है, मैं जरूर कर सकता हूँ। तो अंदर से ना एक बहुत बड़ी आग लग जाती है। मैं मे बी मैं वर्ड्स में पुट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन यश शर्मा के साथ मेरी एक फोटोग्राफ है, उसके नीचे शायद मैंने कैप्शंस में कुछ ऐसा लिखा होगा, मे बी आई डोंट नो, मे बी पर्सोना, मे बी वाइब्स, ऐसे कुछ लिखा होगा। वो मेरा एक्चुअल मेंटल स्टेट था उनसे मिलने के बाद। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुआ था उन्हें देख के, और मैं बार बार उनसे मिलना चाहूंगा। मैं चाहूंगा बार बार वो मीटअप्स करें, मैं बार बार मिलूं, क्योंकि सच में एक बहुत ज्यादा वो बूस्ट देता है आपको आपकी लाइफ में। 100% अग्रीड। एंड आखिरी दो क्वेश्चन सर आपके लिए। बिल्कुल। पहला कि जो मैं यूट्यूबर्स को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ, अब उनके आसपास हवा है कि यार वो फिटनेस, राइट फिटनेस नॉलेज नहीं दे रहे, या वाज आई रॉन्ग इन फॉलोइंग अ चैनल विच वाजंट 100% फिटनेस, साइंटिफिक फिटनेस, राइट? ओके, एज अ कंज्यूमर आपको सिर्फ और सिर्फ आपको अचीव करना है, आपको ये फिजिकल कंडीशन एक्स वाई जेड तक पहुंचना है। तो उस केस में आई बिलीव कि इवन इफ इंफॉर्मेशन सही भी नहीं है, वो आप पे वर्क कर जाएगा। जब हम कहते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन सही नहीं है, दैट डजंट मीन वो गलत है। राइट। इसका क्या मतलब है, मैं आपको शुगर वाले एग्जांपल से ही समझा के बताता हूँ। अगर आपको कहा गया कि भाई फैट लॉस करना है तो शुगर आपको छोड़ना पड़ेगा, अब मैं आपको बता दूं कि ये क्यों सही है और क्यों सही नहीं है। सही इसलिए, अगर आप शुगर को छोड़ते हैं, आप फालतू की कैलोरीज को कंज्यूम करना छोड़ रहे हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, यानी उसमें आपको कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। आप फालतू में वो कैलोरीज ले रहे हैं जो कि आपको फैट गेन करा रहा है। तो उस पर्सपेक्टिव से देखना कि भाई आपने कुछ कैलोरीज आपने यहाँ से ड्रॉप कर दी, आपने कुछ कैलोरीज खाना बंद कर दिया, विच विल हेल्प यू इन डूइंग फैट लॉस। अब ये गलत क्यों है? गलत इसलिए है अगर सिर्फ ये मानना कि शुगर इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट द कैलोरीज कमिंग फ्रॉम इट, बट शुगर इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, वो मानना गलत है। 100%, 100%। क्योंकि अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने अपनी थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन शुगर खाया है, मैं अपने खाने में शुगर मिला के खाता हूँ। लेकिन क्या इसका ये मतलब हुआ मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर पाया? मैं बिल्कुल कर पाया। सो इट इज बेसिकली द कैलोरीज कमिंग फ्रॉम द शुगर which should be reduced, that helps you in the weight loss, not sugar itself is responsible. सी आई, हाँ, स्टेटमेंट कि शुगर छोड़ देना would be better, शुगर छोड़ देना is best, सही भी है और गलत भी है। कैसे है मैंने समझा दिया। मैं समझा आपकी बात कि ऑब्वियसली उनका भी आई थिंक कहना यही होगा कि शुगर में जो कैलोरीज हैं उसकी वजह से है। बट एक छोटा साइंटिफिक क्वेश्चन ही है मेरा आपसे कि शुगर क्या हमारी बॉडी को नीडेड होती है, जो उससे विटामिन्स या मिनरल्स पता नहीं होते हैं नहीं होते उसमें, एंड विटामिन्स भी पता नहीं, बट आप समझिए उसकी जो क्वालिटीज हैं शुगर की, वो हमारी बॉडी में नीडेड हैं या नहीं है? नहीं, बॉडी में नीडेड नहीं है, वो हम इसको एंजॉय करते हैं, हमें लेना मीठा खाना पसंद है इसलिए हम लेते हैं, लेकिन नीडेड नहीं है। क्योंकि शुगर आपके वेरियस फॉर्म्स के होते हैं, कॉम्प्लेक्स, सिंपल शुगर। तो आपका ये चीनी है ना, वो सिंपल शुगर में आता है। हम्म। हमारी बॉडी की हमेशा कोशिश होती है कि भाई उसको शुगर चाहिए जो वो एनर्जी में बर्न कर सके, एनर्जी में उसका आउटपुट कर सके। हम्म। लेकिन उस शुगर को लेने के साथ साथ अगर हम कुछ और न्यूट्रिएंट्स दे सके, वो हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद होगा, है ना। राइट। तो आपको शुगर चाहिए तो आप या तो चीनी से ले लो, आपकी बॉडी को तो शुगर चाहिए, या तो आप चीनी से ले लो, या तो आप कॉम्प्लेक्स फूड से ले लो। शुगर तो नहीं चाहिए ना, लेकिन हमें मतलब बॉडी को मैं समझा रहा नीडेड हूँ, नहीं है। मैं हाँ। समझा रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। लेकिन आपकी बॉडी को शुगर चाहिए, या तो आप उसको चीनी से ले लो, टेबल शुगर से ले लो, या तो आप उसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म से ले लो। लेकिन आपके पास एक कैलोरी बजट होता है कि भाई आप इतनी कैलोरीज से ऊपर नहीं खा पाओगे वरना आपका वेट गेन होगा। तो उतनी कैलोरीज के अंदर आपको जितना ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, वो आप लेने की कोशिश करोगे। तो तभी हम प्रेफर करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिसमें आपको शुगर भी मिल रहा है लेकिन साथ साथ और सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं। ठीक है। तो राइट। जो सिंपल टेबल शुगर है उसको आप नहीं भी लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत आपकी बॉडी में नहीं आएगी। सो इट इज, आप कह सकते हैं कि नॉट नीडेड। लेकिन अगर आप ले भी रहे हो तो एक प्रोपोर्शन कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि आपको जो न्यूट्रिशियस फूड जो है जिसमें से आपको न्यूट्रिशन मिलने वाला है, उसके लिए आपके पास बजट नहीं बचेगा। गॉट योर पॉइंट। तो मैं बेसिकली, क्लियर कर पा रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मान लो कैलोरिक सरप्लस, कैलोरिक डेफिसिट, कैलोरी बजट वो हमारा कंट्रोल में है, तो हम शुगर गिल्ट फ्री ले सकते हैं, एकदम कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ले सकते हैं, बिल्कुल।
गॉट योर पॉइंट। एंड कोई लास्ट मैसेज थ्रू दिस वीडियो सर? मैसेज ये देना चाहूँगा जो भी फ़िटनेस कंटेंट को कंज़्यूम करते हैं हमेशा से मैं ये अपने वीडियोज़ में या फिर जिनसे मैं पर्सनली बात करता हूँ, ये कहता रहा हूँ कि आप हमेशा चीज़ों को ब्लैक एंड व्हाइट में ना लें। अगर आपने इस यूट्यूबर को देखा कि ये चीज़ मना कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा यूट्यूबर ने बोल दिया कि भाई ऐसा करना चाहिए। तो आप हमेशा यह ना देखें भाई कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसका येस एंड नो में आंसर होना चाहिए। कंडीशंस अप्लाई होते हैं कि भाई ये फलाने-फलाने कंडीशंस है तो उसके लिए येस है, फलाने-फलाने कंडीशंस है तो नो है। एंड ऐसा भी होता है कि करंट रिसर्च ये आई है तो इसके हिसाब से ये आंसर है, करंट रिसर्च ये है तो उसके हिसाब से दूसरे पर्सन का ये आंसर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ अ सर्टेन टॉपिक आप किसी को जज नहीं करें कि भाई इसको कुछ नहीं आता है, फिर इसको कुछ नहीं आता है। हुँ, क्योंकि मैंने काफ़ी बड़ी गलती करी हुई है। मैं काफ़ी फ़िटनेस क्रिएटर्स को सिर्फ़ एक वीडियो के बेसिस पे मैंने जज कर दिया कि भाई ये तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लेकिन अब जब मैं एक एडवांस स्टेज पे हूँ, जब मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि जो इन्फॉर्मेशन पहले मैंने दी हुई है, अब वो एग्ज़िस्ट नहीं करती है भाई। तो हुँ, बेसिकली वो मेरी पुरानी इन्फॉर्मेशन गलत होगी। तो कोई नया फ़िटनेस में आएगा, मेरी पुरानी वीडियोज़ को निकाल के बता देगा कि मानस को कुछ नहीं आता। सब हुँ, क्योंकि मैं इस स्टेज पे हूँ, मैं इसको उनके शूज़ में मैं हूँ, तो मैं अब इसको समझ पा रहा हूँ कि यू नो यस और नो में मत जाओ। चीज़ों को समझो, लॉजिकली समझो, कोई गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। एक लॉन्ग प्रोसेस है फिटनेस, एक वास्ट फील्ड है ना? चीज़ें इवॉल्व होती है, अपडेट्स आती रहती हैं, तो किसी एक टॉपिक के बेसिस पे किसी को जज नहीं करना है और किसी एक वीडियो को देखकर आपको कुछ कंक्लूड आउट नहीं कर लेना है। आपको मल्टीपल वीडियोज़, मल्टीपल व्यूज़ लेने हैं, उसके बाद अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल। राइट। एक यार मेरा आफ्टर लास्ट मैसेजेस भी एक क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, तो हुँ, पूछ हुँ। ही लेता हूँ क्या ही जा रहा बिल्कुल, है। बिल्कुल। जो यहाँ तक लोग देख रहे हैं वो तो आई एम डेफिनिटली श्योर एन्जॉय कर ही रहे हैं एंड 2 मिनट और देखना है वो बहुत पसंद करेंगे। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो वे प्रोटीन होता है या जो हम एक्स अमाउंट से प्रोटीन लेते हैं, शुगर से हम कुछ नहीं लेते या लेते हैं, तो कैलोरी काउंटिंग ज़रूरी है या नहीं है? कैलोरी हमें बजट देखने के लिए काउंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? या जैसे मैं स्टडी करता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ अपनी, मैं फ़िटनेस में बस मज़े के लिए कर रहा हूँ और कैलोरी काउंटिंग पे आपका क्या राय है कि एक आम आदमी पार्टी आम आदमी को कैलोरी काउंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसका आंसर यस में भी होगा, नो में भी होगा, डिपेंड करता है हम किसके लिए बोल रहे हैं और सेवरल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करेगा। थोड़ा-सा लंबा टॉपिक मैं इसको खींच लूँगा, मे बी 5-6 मिनट से ऊपर, तो इतना टाइम है तो प्लीज़। अरे टाइम ही टाइम है सर। हाँ। हाँ, तो देखो अगर हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, लेट्स से हम बाइक लेके जा रहे हैं, ठीक है? और आपको एक्स डिस्टेंस कवर करना है। आपसे किसी ने पूछा कि शिवम सपोज़ मेरा घर आप मेरे घर बाइक लेके आ रहे हैं। कोई पूछेगा शिवम मानस का घर कितना दूर है? ठीक है? आप क्या बताओगे? आपका सिंपल आंसर क्या होगा? मानस का घर कितना दूर है? 350 किलो। ठीक है, 350 किलोमीटर। ये जो आपने एक वैल्यू बताया, ये आपने कैसे बताया? आपने अंदाज़े से बताया या फिर आपने अपनी रीडिंग जो मीटर आता है उसमें रीड किया? ये आपने जो कैसे बताया? जो गूगल मैप्स है मेरे पास उससे मैंने देख के बताया आपको। ओके। इन केस आप एक एक्सपीरियंस्ड ड्राइवर होते, राइडर होते मतलब मान लेते कि आपको 30-40 साल हो गए बाइक ड्राइविंग करते हुए हुँ, और आप उस वक़्त कह रहे हो कि 350-400 किलोमीटर का रास्ता है। तो ये आपका फिर कहाँ से आ रहा होता है? आपके एक्सपीरियंस के थ्रू? राइट विद जजमेंट, एक्सपीरियंस, राइट, यानी आपको पता है एक लगभग आपको अंदाज़ा है, राइट। तो यही चीज़ एप्लीकेबल होता है इस कैलोरी ट्रैकिंग में, ठीक है? हुँ, मैं एक एक्सपीरियंस्ड फिटनेस एंथुसियास्ट हूँ मान लेते हैं और मुझे पता है कि मुझे इतना खाना खाना चाहिए अपना वेट मेंटेन करने के लिए और इससे ऊपर खाऊँगा तो मेरा वेट गेन हो जाएगा। तो वो हुँ, जो मैंने कहा कि इतना खाना चाहिए वो मैं उसको किस तरह से क्वांटिफ़ाई कर रहा हूँ। क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस्ड लिफ्टर हूँ तो मैं क्वांटिफ़ाई इस टर्म्स में कर रहा हूँ कि इतनी कटोरी, इतनी रोटियाँ, इस तरह से। भाई 3 रोटियाँ मतलब मेरा वेट मेंटेन्ड, हुँ, 5 रोटियाँ मतलब मेरा वेट गेन, 1 हुँ, रोटी मेरा मतलब वेट लॉस, ठीक है? लेकिन मैं इसको एक्सपीरियंस कैसे कर पाया, मैं इस लेवल तक कैसे पहुँचा कि मुझे पता है कि 3 रोटी से मेरा वेट मेंटेन होगा। क्योंकि मैंने कभी इसको ट्रैक किया होगा, राइट, क्योंकि मैंने कभी बाइक पे रीडिंग पढ़ी होगी अपने इनिशियल डेज़ पे, कि भाई इतना डिस्टेंस पढ़ रहा हूँ मैं बाइक की रीडिंग पे, ठीक है? हुँ, तो बेसिकली आपको कितना खाना है, उसको आप किस तरह से क्वांटिफ़ाई कर रहे हो, वो स सब उस पे सब कुछ डिपेंड करता है। मैं एक एक्सपीरियंस्ड लिफ्टर हूँ, मुझे हर बार रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक एक्सपीरियंस है, मुझे एक अंदाज़ा है। अगर हुँ, आप एक न्यू लिफ्टर हो, आपको कुछ पता ही नहीं है, तो आपको आपका कोच एक डाइट प्लान बना के देता है
या फिर आपका कोच आपको बताता है कि भाई इतनी कटोरी, इतनी रोटियाँ, इतना चावल, एक लगभग आपका कोच आपको एस्टिमेशन देता है, या फिर अगर आप खुद से करते हो तो आपको इनिशियली थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत है, ताकि अब आपको एक अंदाज़ा रहे। सो ये सारा एक्सपीरियंस का खेल होता है। इनिशियली आपको हर किसी को थोड़ी बहुत ट्रैकिंग करनी चाहिए, उसके बाद आपको एक एक्सपीरियंस आ जाता है, उसके बाद आप उसको कैरी आउट कर सकते हो। दूसरे एक्सपीरियंस लिफ्टर्स होते हैं, वो कितने भी एक्सपीरियंस हो जाए, वो फिर भी ट्रैकिंग करते रहते हैं। वो होते हैं प्रोफेशनल्स, जिनको अपनी फिजिक थ्रू आउट द ईयर शो करनी होती है। चाहे वो फिटनेस मॉडल्स हों, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लिफ्टर्स हों, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज़ रहना पड़ता है। सो राइट। एस्टिमेशन और बीइंग प्रिसाइज में डिफरेंस होता है। तो एस्टिमेशन वहां पे काम चलता है जहां पे आपको नॉर्मली फिट होना है, आपको कंपटीशन नहीं लड़ना, आप हेल्दी होना चाहते हो, वहां पे एस्टिमेशन वर्क्स। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली लेना है, यू हैव टू बी प्रिसाइज्ड, और प्रिसाइज होना है तो आपको प्रॉपर एक एक ग्राम का कैलकुलेशन करना पड़ता समझा, आपने बहुत ही अच्छे से आंसर दिया इसका। पर इसमें एक थोड़ा-सा एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे है। को। बिल्कुल अब बिल्कुल मेरा भी बिल्कुल क्यूरियस ही माइंड है, अब क्या ही कर सकते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इ देखने की रीडिंग देखने की ज़रूरत है भी? मैं पहुँच जाऊँगा ना जब पहुँचना होगा? वुड यू रिपीट, समझ नहीं पाया मैं। मेरे को गूगल मैप्स पे बाइक पे रीडिंग देखने की ज़रूरत है क्या? कि या एक्सपीरियंस यूट्यूब प्रोफेशनल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है भी क्या? कहीं मैं अपना अंदाज़े से जा रहा हूँ कि अच्छा सामने बोर्ड आया लेफ्ट लेते हैं, सामने बोर्ड आया राइट लेते हैं। यार ये लंबा रास्ता पड़ रहा है, ये छोटा रास्ता पड़ रहा है। बस खुद ही देखे कि यार मैं तो चल 2 रोटी खा रहा हूँ तो मेरी बॉडी ठीक लग रही है, अब 3 रोटी खा रहा हूँ तो यार थोड़ी गैस हो गई, या 4 रोटी खा रहा हूँ तो अरे ओवरवेट आज बहुत ही डकार आ गया मेरे को। तो क्या सिर्फ़ वही इंडिकेशंस बॉडी के काफ़ी हैं क्या? या हमें कैलोरी ट्रैकिंग करने की ज़रूरत है भी? अ, मैं वापस वही चीज़ रिपीट करूँगा, आपको बिल्कुल कैलोरी ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर 2 रोटी, 3 रोटी प्रोपोर्शन से अगर आपको रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और एक और सवाल कि क्या ये सब करने की ज़रूरत है, या फिर हम नॉर्मली खा सकते हैं और अपना वर्कआउट करते रहे, क्या करना है, सब प्रोपोर्शन हुँ, भी ठीक है। हाँ, हुँ, आप वो चीज़ भी कर सकते हो। इवन मैंने अपनी बल्की में यही तो करा है, मैं कोई प्रोपोर्शन नहीं देखता था। हुँ, मतलब आपको एक खाने की आदत हो जाती है, आप डेली 4 रोटी खा रहे हो, आपकी बॉडी अपने आप ही डिमांड करती है। आप राइट। गिनते नहीं हो मैं 4 रोटी खा रहा हूँ, भाई भूख लगी, लाओ यार 5 खा लेते हैं। हुँ, फिर गिनना नहीं होता है, आपकी बॉडी खुद ब खुद डिमांड करती है। तो आप राइट। उस तरह से भी चल सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड आप हेल्दी हो। हेल्दी मीन्स आप बहुत ज़्यादा मोटे नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा सिकुड़े नहीं हो, यानी बहुत आपके स्पेसिफिक फिटनेस टारगेट्स नहीं है। हुँ। आप बहुत ज़्यादा मोटे हो तो आपके स्पेसिफिक फिटनेस टारगेट्स होने चाहिए कि आपको पतला होना है। तो उस केस में बट अगर आपको इस चीज़ को मेरा आई एम सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा मोटा हूँ ना, तो मेरे लिए उतना ही टफ रहेगा कुछ चीज़ को अवॉइड करना, या यार ये नहीं खानी, बट मैं अपने आप को मैं रोक के रहूँगा कि ब्रो मैंने 2 रोटी तो खा ली है, तीसरों को छूऊँगा ना यार वो कैलोरी ट्रैकिंग में सारा मेस अप कर देगा मेरा। तो मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट विद एक्सपीरियंस आई एम सेइंग आई मे बी रॉन्ग हियर साइंटिफिकली, बट पोर्शन कंट्रोल जस्ट सेइंग कि चल आज 4 रोटी खाई है, कल से ना मैं 3.5 रोटी या 3 रोटी खाऊँगा, कैलोरी ट्रैकिंग देखी जाएगी। विद एक्सपीरियंस आई एम सेइंग दिस, बट आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? कि मैं अगर जितना ज़्यादा मैं मोटा होऊँगा उतना टफ रहेगा मेरे लिए कैलोरी ट्रैकिंग करना? हाँ, देखो, ये सारा मेंटल गेम है, ये होता है इसलिए कि आपकी बॉडी को इतना इतना सारा खाने की आदत पड़ चुकी है। अब आप इतना मोटा हो चुके हो तो आपकी बॉडी यार अभी भी वो डिमांड कर रही है। आप पतला होना चाह रहे हो, लेकिन आप हो तो मोटे ही, आपकी बॉडी की डिमांड वही है। आप इस तरह से इस स्टेज पे पहुँचे हो खा-खा के, यानी आपकी एक आदत बनी है, आपको इतना ही खाना है, काफ़ी मन कर रहा है। तो ये सारा मेंटल गेम होता है। आपको उतना ज़्यादा डिटरमाइंड, उतना ज़्यादा फ़ोकस रहना होता है अगर आपके पास सीरियस गोल है, और यही चीज़ है जो डिफरेंशिएट करता है कि भाई कौन फैट लॉस कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। राइट। कभी-कभार हम अपने माइंड को भी ट्रिक करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग चाहते हुए भी पतला होना चाहते हैं, लेकिन बेचारे खाना नहीं कम खा पा रहे। तो हुँ, हम एज़ प्रोफेशनल्स, हम एज़ ट्रेनर्स क्या करते हैं ना, हम ये नहीं बोलेंगे रोटी कम कर दो, हम बोलेंगे रोटी पतली कर दो। यानी वो जो आटा लेते हैं ना, वो उतना बड़ा, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आई डू नॉट नो, वो जो हाँ, गोल-गोल पहले रहता है, उसके बाद हाँ, उसको बेलते हैं। हाँ, 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 उसको हम कम लेते हैं, ताकि मेंटली उसको दिखे कि मैं 3 रोटी ही खा रहा हूँ, लेकिन हमने आटा उसमें से कम कर दिया, यानी हमने कैलोरीज़ कहीं न कहीं ड्रॉप कर दिया। तो ये राइट। सारा मेंटल गेम है भाई, दिमाग को दिखाना है कि भाई तो तूने 3 रोटी खा, तो ये गॉट योर चीज़ पॉइंट, है। गॉट योर पॉइंट। चलो थैंक यू सो मच मानस भाई फॉर टॉकिंग, इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया, हमेशा आता है। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक